आपा, हाँ, आप फखरुन्निसा के साथ क्या करने जा रही हैं? क्या मैं भी चलूं आपके साथ? मैं फखरुन्निसा को इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। वो जहाँ भी होती है टेंशन होती है और उसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं। उसे लगता है कि उसकी ये चाल काम कर जाएगी। मुझे बस इस बात का डर है कि वो माहिदे के बारे में सब कुछ ना बता दे, इसलिए हमें उसे बच्चों से दूर रखना होगा। बस तुम गुलशन का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है आपा, आप फिक्र मत करें। आ गई मैं। ज्यादा देर तो नहीं लगाई ना? नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। वो तो आना था। तुमने देखा, मेरे बगैर कुछ भी होना नामुमकिन है। चलो, हमें चलना चाहिए। आपा, क्या मैं आ सकती हूँ? एक बहुत अच्छी खबर है, बच्चे आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। बच्चे कहा तुमने? तो नाज आ रही है उसके साथ। किससे पूछकर? आप मंगनी की तकरीब में नहीं गई थी ना, तो इसीलिए वो आपका हाथ चूमने के लिए आ रही है। मना कर दो उसे, कहो कि मैं मिलना नहीं चाहती हूँ। आपा, क्या मतलब है कि आप नहीं चाहती? बच्चे रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले होंगे। चलिए अब उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाएं। वो आपसे ही मिलने के लिए आ रही हैं यहाँ पर। चलिए आ जाएं आपा। मेरी कहानी परियों की जैसी नहीं है, सिंड्रेला जैसी है। लेकिन मेरी कहानी किसी जादू की छड़ी से नहीं बदली जा सकती। वो अमीर है और देखो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हें छोड़ देगा। वो कहानी का हीरो इसलिए नहीं है कि वो अमीर है। तो फिर ऐसी क्या बात है अंसिया कि 2 दिन में तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत हो गई? ये बताओ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं हो सकता ये। ठीक है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन जो भी बात है मुझे बताओ। तुम्हें वो बहुत पसंद है ना? अरे कोई इस लड़की को तो देखे। दिल की धड़कनों पर काबू नहीं पा सकती हूँ। उसे देखते ही जहन माऊफ हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। तब से मुंतजर हूं जब से होश संभाला है। यूं ही महसूस होता है जैसे सदियां गुजर गई हों। शायद हर कोई सच्चा प्यार पाने के लिए ख्वाब जरूर देखता है, तो मैंने भी ऐसा ख्वाब देखा जिसकी ताबीर नहीं कोई, जबकि मैं अपना ख्वाब पूरा करने के बहुत करीब हूं। कितनी शर्म की बात है। और तुम कहती हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मजबूर ना करती ना तो तुम कभी ना बताती। और कोई बात नहीं मीने, बस इतना ही था। बताने के लिए और कुछ नहीं है। बताने के लिए और है भी क्या? खुद को तो देखो, जब तुम उसके बारे में बात करती हो तो तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे बदल जाता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें इतना डर क्यों लगता है। अब तुम ये मत कहना कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, या ये कि वो शादीशुदा है। शादीशुदा नहीं, मंगनी हुई है। अब मेरे ख्याल से। क्या मतलब तुम्हें लगता है? तुम ये कैसे कह सकती हो? हाँ पता है, मुझे देखकर अंदाजा हो जाता है कि अपनी जिंदगी में पहले ही कोई कम अज़ाब झेल रही हूँ मैं, कि एक और मुसीबत अपने गले में लटका दूं। क्या ये चाहती हूँ कि सारी जिंदगी मुसीबत ही झेलती रहूं? अच्छा ठीक है, नहीं पूछ रही। जानती हूँ मैं, अजीब है ये सब कुछ, गलत है बहुत, सोच की हैरत होती है, लेकिन एहसास खूबसूरत है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। दोबारा वो लम्हा कभी नहीं जी सकती हूँ मैं, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर। मेरी जंग अपने आप से ही है, खुद से लड़ रही हूँ मुसलसल। कोशिश की मैंने कि अपने आप को इस दलदल से बचा सकूं मैं, लेकिन फिर एहसास हुआ जिंदगी तो वैसे ही मौत की तरफ बढ़ रही है। ये जानते हुए भी हम हर रोज एक नई उम्मीद के साथ जागते हैं, ऐसा ही है ना? कैसी बातें कर रही हो ये? अच्छी भली लड़की को मोहब्बत ने शायर बना कर रख दिया। लेकिन इतना जानती हूँ
अच्छी तरह से कि पहली बार खुद को जिंदा महसूस किया। अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं होगा। मुझे बस सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि तुम बहुत तकलीफ में हो। तुम दोनों ये कोनों में छुप छुप कर क्या बातें कर रहे हो? बस बातें कर रहे थे हम। चलो तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। क्या तुम भी इसे बचाने की कोशिश कर रही हो? हर कोई इसके आगे पीछे पहरा दे रहा है। चलो।